गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है और उसमें जो भी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किस तरह से होती है। सबसे पहले ये कुछ डायग्राम है, उस डायग्राम को एक्सप्लेन करने से पहले हम लोगों को कुछ चीजें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डायग्राम में हम लोगों को दिख रहा है कि देयर इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो व्हाट इज फॉस्फोलिपिड, व्हाट आर द प्रोटीन्स, व्हाट आर देयर टाइप्स। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन सारी चीजों को जो यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। फर्स्ट वन इज फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड क्या होता है, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। फॉस्फो मीन्स it contains a phosphate as well as a lipid molecule and forms a phospholipid bilayer. So in the phospholipid there is one head and the tail portion. Head is hydrophilic. Head is what? Hydrophilic. And the tail portion is hydrophobic portion. अब what is mean by hydrophilic and hydrophobic? Hydrophilic means वाटर मॉलिक्यूल जो भी रहेंगे वो वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को एकदम अटैच रहेंगे, मतलब अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि हाइड्रोफिलिक मतलब लाइक करना। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे फिलिक मीन्स लाइक करना, मतलब जितने भी वाटर मॉलिक्यूल आसपास में रहेंगे उन वाटर मॉलिक्यूल्स को कौन एब्सॉर्ब करने में हेल्प करेगा, हेड करेगा। और जो भी उसका टेल पोर्शन रहेगा ये हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। ये कौन सा है, हाइड्रोफोबिक पोर्शन है। तो हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, किसी भी चीज का अगर डर है या फिर कोई भी चीज जो हम लोग अनलाइक करते हैं उन चीजों को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। तो इसका मतलब फोबिक मतलब अनलाइक करना, मतलब यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनको वो क्या करेंगे, खुद से दूर भेजेंगे। हम लोग बार बार वाटर वाटर बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेशली जो हाइड्रो वर्ड है, हाइड्रो वर्ड मतलब ही क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का वर्ड होता है। तो इसीलिए हाइड्रोफिलिक मतलब हेड क्या करेगा, कोई भी वाटर मॉलिक्यूल जो रहेगा उसको अट्रैक्ट करेगा। और जो हाइड्रोफोबिक है इसका मतलब कि जो भी वाटर मॉलिक्यूल होगा वो उसको रिपेल करेगा, वो उसको एंट्री नहीं करने देगा। ये दो चीजें होगी। अब ये जो भी हाइड्रोफोबिक का स्ट्रक्चर है इसके ऊपर में यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहेगा। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है हमारे फॉस्फोलिपिड का। ये तो हो गई उसकी सिंगल लेयर। अगर इसी तरह से नीचे से और एक कोई भी फॉस्फोलिपिड का एक लेयर रहेगी तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइलेयर स्ट्रक्चर। तो ये हो जाएगा हमारा बाइलेयर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज प्रोटीन। यहाँ पे हम लोगों को प्रोटीन के बारे में बात करनी है। जो प्रोटीन अल्फा ग्लोब्यूलिन रहेंगे, अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन की हम लोग स्ट्रक्चर में इस बात कर रहे हैं। अब अल्फा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कैसे होते हैं, प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड सेकेंड वन इज द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। नाम से हम लोगों को पता चलता है कि इंट्रिंसिक मतलब क्या और एक्सट्रिंसिक मतलब क्या। इंट्रिंसिक मतलब ऐसे प्रोटीन्स जो इस बाइलेयर के अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि हम लोगों को ये दिख रहा है। तो ये जो प्रोटीन रहेंगे वो टोटली एम्बेडेड रहेंगे हमारे बाइलेयर में, एम्बेडेड इन बाइलेयर। उनको हम लोग बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन, मतलब जो हमारे स्ट्रक्चर के अंदर ही हिस्से में प्रेजेंट रहेंगे उनको हमने बोला है एम्बेडेड इन द बाइलेयर, इंट्रिंसिक प्रोटीन। सो व्हाट इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक के नाम से हम लोगों को पता चलता है कि ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रहेंगे, मतलब बाहरी हिस्से में प्रेजेंट रहेंगे, या फिर हम लोग इसको ही बोलते हैं पेरीफेरल प्रोटीन्स, जो पार्शियली या फिर कंप्लीटली क्या रहेगा, इसके ये
पूरे स्ट्रक्चर से दूर रहेगा। उनको हम लोग बोलेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन विच आर ऑल्सो नोन एज अ पेरिफेरल प्रोटीन। ये चीजें हो गई प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। तो अब इनकी जो भी पोजीशन है वो पोजीशन किस तरह से होती है हमारे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, वो हमको देखनी है। उसके बाद फॉस्फोलिपिड के बारे में एक और चीज हम लोगों को पता चलनी चाहिए कि यहाँ पर जो भी मूवमेंट है, ये जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स की जो भी मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट के दो टाइप्स होते हैं। एक जो मूवमेंट रहेगी वो सीधे लाइन में जाएगी, मतलब सिमिलर लाइन में मूव करेगा, और दूसरी जो भी मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होती है और ये मूवमेंट क्या होती है वो हम लोग इस स्ट्रक्चर में जब देखेंगे तब हम लोगों को पता चलेगा कि ये मूवमेंट का क्या फंडा होता है, ठीक है। तो अब ये है हमारी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम लोग देखेंगे कि इस दोनों चीजों से हमारा जो प्रोटीन, हमारा जो भी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो किस तरह से बना है। सबसे पहले हम लोग बेसिक्स जाएंगे। ये जो भी मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज गिवन बाय निकोलसन एंड सिंगलर। इट इज गिवन बाय निकोलसन एंड द सिंगर। दे सेड the fluid mosaic model is quasi-fluid structure। अब quasi-fluid मतलब क्या? quasi-fluid मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो जेली स्ट्रक्चर हो, जो जेल की तरह हो, neither purely solid nor it is purely liquid molecule। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर रहेगा उस स्ट्रक्चर को उन्होंने बोला है quasi-fluid टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये बना कैसे है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों को कुछ लेयर्स दिख रही है, ये एक इस तरह से और ये है दूसरी जो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर निकाला है, ठीक है। ये है हेड और ये है टेल, तो सेम उसका ये हेड, ये टेल, ये हेड, ये टेल। तो कितनी लेयर्स दिख रही है हम लोगों को? ये रहेगी हमारी पहली लेयर और ये है हमारी दूसरी लेयर। तो इस टाइप से कितनी लेयर्स फॉर्म हुई? वहां पे 2 लेयर्स फॉर्म हुई। इसका मतलब दे आर बाइलेयर स्ट्रक्चर। ये सारे कौन है? फॉस्फोलिपिड्स है। ये हम लोग इस तरह से 3D स्ट्रक्चर में उसको देख रहे हैं, तो हम लोगों को ये जितने भी दिखेंगे ये सारे कौन है? उसके हेड है। और इसकी जो भी टेल है, ये टेल उसकी अंदर में है, जो हम लोगों को अपने ओपन आईज से या फिर एक एंगल से हम लोगों को नहीं दिख पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ क्या दिखने वाला है? उसका फॉस्फोलिपिड का हम लोगों को हेड दिखने वाला है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे बोला है कि जो भी उसका हेड रहेगा फॉस्फोलिपिड का वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा, और जो उसका टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब वो वाटर मॉलिक्यूल को रिपेल करेगा या फिर अंदर आने ही नहीं देगा। उसके बाद इतना पोर्शन हमारा बाइलेयर का है, इतना पोर्शन हमारा बाइलेयर का है, और इन बाइलेयर के बीच में हम लोगों को इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, और ये स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर होता है हमारे प्रोटीन्स का। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो पूरे हमारे बाइलेयर्स के बीच में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या? ये कौन से है? इंट्रिंसिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स है। नेक्स्ट जब हम देखेंगे यहाँ पर इस टाइप से दूसरे प्रोटीन्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्रोटीन्स कहाँ पर है? ये प्रोटीन्स हमारे पूरे स्ट्रक्चर के बाहरी हिस्से में है, बाहरी पोर्शन में प्रेजेंट है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, और नोन एज द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द क्वासी-फ्लूइड मॉडल ऑफ द क्वासी-फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। अब यहाँ पर भी हमारे प्रोटीन्स हैं, जिसको हमने बोला है ग्लाइकोप्रोटीन, और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है जो बीच बीच में प्रेजेंट है वो है कार्बोहाइड्रेट चेन की वजह से, मतलब कार्बोहाइड्रेट चेन से बने हुए प्रेजेंट यहाँ पर है। अब यहाँ पे क्या होता है? हम लोगों ने वो कैसे बना है वो तो देख लिया। तो यहाँ पे फंक्शन कैसे चलता है? हम लोगों ने बोला था कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो हम लोग ये देखेंगे क्या जो भी कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बता रहा है वो ये फुलफिल करता है। तो देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि
यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स है, जो भी प्रोटीन प्रेजेंट है, तो जो भी बाहर के हिस्से में ये स्ट्रक्चर इस तरह से है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर में या फिर हम लोग बोलेंगे नीचे में कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। ये रेड पेन से जो निकाले हैं वो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। अगर ये मॉलिक्यूल फैट सोल्यूबल है, अगर ये मॉलिक्यूल क्या कहा मैंने, ये अगर फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स है तो वो इजीली क्या हो जाएंगे, यहाँ से अंदर की तरफ ट्रांसफर होके अंदर के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बना, ये है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल के जस्ट नीचे होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अंदर में रहेगा साइटोप्लाज्म और उसके अंदर रहता है हमारा न्यूक्लियस। तो यहाँ पर सेल वॉल है। सेल वॉल का स्ट्रक्चर हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह से प्रेजेंट रहेगी, जिस तरह से हम लोग उसको अभी पढ़ रहे हैं। तो ये है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर है और साइटोप्लाज्म के बाहर है। तो जो भी बाहर से हम लोग मॉलिक्यूल्स, जो भी बाहर से कुछ भी मॉलिक्यूल्स अगर अंदर आते हैं तो वो किस तरह से आते हैं, वही हम लोग इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है, अगर ये मॉलिक्यूल फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स है तो दे कैन पास फ्रॉम द आउटर साइड टू द इनर साइड ऑफ द सेल। और वही मॉलिक्यूल्स अगर वाटर के अगर रहेंगे तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो वाटर के मॉलिक्यूल्स एंट्री करते हैं इस चैनल गेट से। जो चैनल गेट क्या करता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को एंट्री देता है कि नहीं बाबा तू अभी बाहर है, तू अभी अंदर जा और हमारा जो भी सेल है उस सेल की फुलफिलमेंट कर। तो इसके लिए जो भी यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है वो इस चैनल से जाएगा। अब ये इस चैनल से क्यों जाता है, बाहर के हिस्से से क्यों नहीं जाता है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो टेल का पोर्शन है, टेल का पोर्शन हाइड्रोफोबिक है, मतलब वो तो एंट्री देने से रहा, और जो हमारा हेड है वो हाइड्रोफिलिक है। अगर मैं अपना मॉलिक्यूल यहाँ से एंट्री कराती हूँ तो यहाँ से वो क्या होगा, उसकी टेल, उसका हेड पोर्शन से तो अंदर आएगा, मतलब वो हेड पोर्शन से तो अंदर आएगा, लेकिन यहाँ पे जो भी उसका टेल का पोर्शन है, ये टेल का पोर्शन उसको अंदर नहीं जाने देगा। क्यों, क्योंकि वो कैसे नेचर का है, वो है हाइड्रोफोबिक नेचर का, इसीलिए वो यहाँ से अंदर नहीं जाने देता। और इसीलिए वहां पर वाटर मॉलिक्यूल को पास करने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ चैनल गेट प्रेजेंट होता है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अंदर जाने के लिए हेल्प करेगा। और इस तरह से जो भी बाहर का हिस्सा है, मतलब बाहर की एनवायरमेंट में जो भी चीजें प्रेजेंट रहेगी, वो इस तरह से हमारे स्ट्रक्चर से क्या होगी, बाहर से अंदर तक उसको पास करने में मदद करेगी। अगर वो कोई दूसरा मॉलिक्यूल है तो वो इजीली इसमें से पास हो सकता है, लेकिन अगर वो वाटर है तो उस वाटर को सिर्फ इस चैनल गेट से एंट्री है, बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड, हेड इज द हाइड्रोफोबिक एंड टेल इज द हेड इज द हाइड्रोफिलिक एंड टेल इज द हाइड्रोफोबिक इन स्ट्रक्चर। अब ये हो गया हमारा कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा स्ट्रक्चर, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि आप लोगों को मैं बताऊंगी कि यहाँ पर किस तरह से मूवमेंट होती है इन फॉस्फोलिपिड्स की। तो सिमिलर लेयर, सिमिलर लाइन में अगर फॉस्फोलिपिड की मूवमेंट होती है तो वो किस तरह से होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 1, 2 नंबरिंग कर देती हूँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से मैंने अगर नंबरिंग कर ली और इसको मैंने दे दिया ABCD EFG H, इस तरह से अगर मैंने इसको नंबरिंग दे दी, तो अगर ये मॉलिक्यूल जो अगर एक दूसरे के अंदर सिमिलर लाइन में चेंज हो रहे होंगे तो उसको हम लोग इस टाइप की मूवमेंट बोलेंगे। और अगर यही मॉलिक्यूल ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला है, कि अगर इस तरह से चेंज हो रहे होंगे, इस तरह से चेंज अगर हो रहे होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लूइड और द फॉस्फोलिपिड। और अगर वो इस तरह से चेंज हो रहे होंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सिमिलर लाइन मूवमेंट। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर देखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर
को हम लोगों ने बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ा है और वो उतना ही इम्पोर्टेंट होता है फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, अब जो हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी, इसमें 2 एडिशनल चीजें हैं। हम लोगों को इसकी थिकनेस क्या होती है और उसका जो भी पोर का साइज है जो एंट्री देता है मॉलिक्यूल्स को, वो एंट्री देने वाला साइज कितना होता है वो देखना पड़ेगा। तो जो भी यहाँ से मॉलिक्यूल्स एंट्री करेंगे तो उसका पोर साइज रहेगा 5 to 10 एंगस्ट्रॉम और उसकी जो भी थिकनेस रहेगी वो रहेगी 75 to 100 एंगस्ट्रॉम। तो इतना थिकनेस और इतना पोर साइज रहेगा हमारा क्वासी फ्लूइड मॉडल ऑफ फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके आगे वाला पोर्शन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।